ఢిల్లీలో సీజేపీ నిరసన ప్రదర్శన సమయంలో విధి నిర్వహణలో ఉంటూ తీవ్రంగా గాయపడిన పోలీసు అధికారుల కుటుంబాల న్యాయం కోసం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక ఏసీపీ కుమారుడు లక్ష్య మాట్లాడుతూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనలో గాయపడిన పోలీసుల గురించి ఎవరూ మాట్లాడడం లేదని, కనీసం దేశ అత్యున్నత సభ అయిన పార్లమెంట్లో కూడా దీనిపై చర్చ జరగకపోవడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. ప్రాణాలను ఫనంగా పెట్టి విధులు నిర్వర్తించిన తన తండ్రికి ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం ఏమాత్రం తగదని, బాధిత పోలీసు కుటుంబాలందరికీ న్యాయం జరగాలన్న ఉద్దేశంతో అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा डेरिगेटेड टर्म से बात कही जाती है, उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज़ ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पर टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस या जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम ए प्राउड ऑफ अ मैरीन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज़ के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने छोटे प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएं।